नमस्ते सर। तो हमारा सर से क्वेश्चन ये है कि अभी जो हम सीरीज़ पढ़ रहे हैं सर के संग, जिसका नाम है थिंक अगेन, उसमें हमें क्वेश्चन ये आया, जैसे जैसे हम सीरीज़ को पढ़ रहे हैं वैसे वैसे ऑथर हैं उन्होंने काफ़ी फैंसी टर्म्स दिए हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे प्रीचर्स माइंडसेट, प्रोसिक्यूटर माइंडसेट्स के बारे में। तो हमको एक क्वेश्चन आया कि ये सब जो ऑथर बता रहे हैं ये ज़ेन योगा में एक तरीके से दिया है कि हमें आई सेंटर में हम कितनी देर होते हैं, ई सेंटर में, सब बता रखा है। और वही ये साइकोलॉजिस्ट बस डिस्कवर करते हैं कि जो हमारा माइंड सेट है ना, वो मतलब हम जिस माइंड से डिसीजन लेते हैं, तो हमें लगा कि इन सबको साइकोलॉजिस्ट को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम अपने माइंड को समझ रहे हैं ज़ेन योगा के हिसाब से, आई सेंटर को, ई सेंटर को, तो ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की। तो फिर इतने फैंसी टर्म्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या ज़रूरत है इनको पढ़ने की? अगर ज़ेन योगा पढ़ ली तो ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन को रीफ्रेम करूं। आपने पहले ज़ेन योगा पढ़ रखी है और अभी जो हम लोग सीरीज़ बना रहे हैं थिंक अगेन, उसमें जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं वो खाली फैंसी हैं और इसको पढ़ करके कोई नई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है। तो अगर हमने ज़ेन योगा नहीं पढ़ी होती तब हाँ, आपको लगता है कि हाँ ये नहीं। बिल्कुल। तो एक बार आपने ज़ेन योगा पढ़ रखी है तो फिर इस तरह की किताबें पढ़ने का कोई बहुत ख़ास यूज़ नहीं है। क्यों पढ़ें, राइट? हम लोग किताबें पढ़ते हैं अपने माइंड को डायरेक्शन देने के लिए, वेक्टर देने के लिए। वेक्टर समझते हैं? वेक्टर, तो जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन, हाँ, फोर्स भी होता है। अब ज़ेन योगा बोलती है कि हमारे ब्रेन में 3 सेंटर्स हैं, IES। और थिंक अगेन में वो बोलते हैं कि 4 टाइप के लोग होते हैं जब कोई डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं। एक को बोल दिया वकील, एक को बोल दिया, क्या बोला, वकील हो गया प्रोसिक्यूटर, एक को प्रीचर बोल दिया, एक को साइंटिस्ट बोला। अब इस तरह की बातें सुनने के बाद हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में एक तरह का क्या होता है जब हम सिमिलर, नॉट सेम बट सिमिलर चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है हमारे ब्रेन के साथ? मुझे लगता है ये तो पढ़ा है, क्या करना। हाँ, ये तो लग सकता है नॉर्मली कि ये तो पढ़ा है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी फिर भी पढ़ना चाहता है, जैसे मैं इनको देखता हूँ, अपने बेटे को, वैभव को देखता हूँ, तो वो फिल्मों को देखते हैं और एक ही डायरेक्टर की फ़िल्म देखते हैं। एक फ़िल्म जो पुरानी है, देवदास, और फिर उसकी रीमेक बनी है और उसके बाद फिर से उसकी रीमेक बनी है, तो स्टोरी तो सेम है, तो फिर भी देखने का क्यों मन करता है हम लोगों को? देखो, एक माइंड है जिसको लगता है कि हाँ ये चीज़ सिमिलर है तो छोड़ दो। लेकिन जो माइंड बहुत बारीक होता है वो डिफरेंसेस पहचानना चाहता है। देखो, ज़ेन योगा में भी वही चीज़ें लिखी गई हैं जो भगवत गीता में लिखी गई हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब तक मैंने ज़ेन योगा नहीं पढ़ा था तब तक मुझे लगता था ये सारे गुण बाहर हैं, ब्रह्मांड के बाहर हैं, हमारे माइंड के बाहर हैं। ज़ेन योगा से पता चला हमारे माइंड के अंदर हैं। अब ज़ेन योगा का एप्लीकेशन, स्पिरिचुअलिटी का एप्लीकेशन फिज़िकल वर्ल्ड में, बिज़नेस की दुनिया में क्या है, ये तो ज़ेन योगा में लिखा नहीं है। इसमें बताया गया कि कैसे एक आदमी ने मोबाइल फ़ोन बनाया, उसके बाद मोबाइल फ़ोन की कंपनी बैंकरप्ट हो गई क्योंकि वो अपना आई सेंटर यूज़ नहीं कर पाया। लेकिन वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिला। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं तो उनको बोला जाता है कि अगर हीमोग्लोबिन में आयरन कम है तुम्हारी बॉडी में तो आयरन की गोली खाओ। तो आयरन की गोली भी खाते हैं, पालक की सब्ज़ी भी खाते हैं, गुड़ भी खाते हैं, तो मिलता तो वही है, लेकिन फिर भी अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग तरीके से मिलता है। इफ़ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट ऑफ लाइफ, ट्राई टू अप्रोच अ प्रॉब्लम एंड अ सोल्यूशन फ्रॉम मैनी एंगल्स, बिकॉज हमारे माइंड को हैबिट ने जकड़ रखा है। हमको बिल्कुल पता है क्या करना है, फिर भी हम नहीं कर पाएंगे। और जब आप इस तरह की 10 किताबें पढ़ते हैं तो आप अपनी हैबिट को चोट कर रहे हैं, मार रहे हैं उसको। आपको पता है कि सुबह उठ करके योग करना चाहिए, फिर भी आप नहीं करेंगे क्योंकि माइंड को पता है, बॉडी को नहीं पता है, इसलिए आप उसको चोट करते हैं जब आप 10 तरह की स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ते हैं।
और जब भी आपका माइंड ये कहे ना कि अरे इसमें तो वही लिखा है, तो डिफरेंसेस पहचानने की कोशिश करो। आप दो ज़मीन एकदम एक जैसी होती है, लेकिन एक की कीमत ज़्यादा होती है, एक की कम होती है, तो क्यों होती है मालूम करने की कोशिश करो। ज़मीन तो ज़मीन ही है। एक रोटी है, एक आटा, एक पराठा है, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं दिखते एक ही जैसे, वो तो टेस्ट भी अलग है, हमारा बॉडी बताता है उसको। तो आपका कहना एकदम सही है, थिंक अगेन साइकोलॉजी के बारे में है, बट वो मोस्टली एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन फिजिकल बिजनेस वर्ल्ड, करियर, वो है प्राइमरीली एप्लीकेशन इनटू द माइनॉरिटी मनी वर्ल्ड। और मुझे लगता है आप उसमें इंटरेस्टेड हैं ना। और ये बोर्डम वाला स्टेट है माइंड का जो बोलता है अरे यार क्यों पढ़े, मेहनत तो कर चुके हैं। तो बी अवेयर ऑफ इट। हम लोग एक सीरीज़ बना रहे थे बहुत पहले, फिर मेरा मन ही उछट गया उसको बनाने में। मुझे लगता है अभी तक, और उसको पढ़ते समय इतना मज़ा आ रहा था मुझे, अभी भी दिख रही काली सी किताब है, पावर लॉ नाम है। किस तरह से इलॉन मस्क की लड़ाई हुई पेपैल के दौरान, चाइना में कैसे इन्वेस्टमेंट आया, सब वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में था। आई स्टिल फैंटेसी कि मैं इसको पढूं। रोज़ न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं हम लोग, वीडियोस की मीम्स देखते रहते हैं कि किस तरह से बिजनेसेस में लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ट्विटर कैसे ख़रीदा गया, बेचा गया, वो सब चीज़ उसने काफ़ी अच्छे से कवर किया है पिछले 50 साल। वेंचर कैपिटल की दुनिया, एक तरफ हमको मिलता है बेटा सुपरफिशियल नॉलेज, ये चीज़ें एक्चुअली जो हो रहा है दुनिया में उसको ट्रैक किया गया है 50 सालों में। और एक अच्छी किताब में उस आदमी ने जिसने लिखा है, ही इज़ अ जर्नलिस्ट, उसने तो ढेर सारे बिजनेसमैन को, स्टोरीज़ को, इट्स लाइक अ साधना, उसने तपस्या की है उस फील्ड में। और ये हमारे लिए बहुत ही ईजी वरदान है अगर ये किताब खरीद करके आप उसको पढ़ सकें 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में। उस किताब को उसने लिखा है क्योंकि हज़ारों बिजनेसमैन अरबों रुपए का बिज़नेस किया और लाखों लोगों ने उसके ऊपर न्यूज़ बनाया, आर्टिकल्स लिखे गए, और फिर उसने उसको एक निचोड़ा है। तो अगर कोई किताब आपको मिले जो बहुत अच्छी किताब है, तो उसमें अगर सिमिलर सी चीज़ें हो जो आपको पहले पता है, फिर भी जाइए, बिकॉज आपको खोजना चाहिए कि मुझे क्या नहीं पता जो इसको पता है। पावर लॉ बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जब आप 1000 कंपनीज में पैसा लगाएंगे तो उसमें से एक ही कंपनी आपका पैसा निकाल के दे देगी, लेकिन आप उसको अप्लाई करना जानेंगे ही नहीं। ऐसे ही जब आप 100 बुक्स पढ़ेंगे स्पिरिचुअलिटी के, साइकोलॉजी के, बिजनेस के, उसमें से एक बुक आपको 100 के बराबर पावर देगी, फ्रीडम देगी, आपको वो फोर्स देगी जो जिस तरह से आपको काम करना चाहिए। लेकिन वो एक किताब की जानकारी को ब्रेन में घुसने के लिए आपको 100 बुक्स चाहिए, बिकॉज वो 100 बुक्स आपके ब्रेन के इग्नोरेंस को, हैबिट को तोड़ती है। एवरी टाइम यू रीड अ बुक इट ब्रेक्स योर इग्नोरेंस। बहुत बड़ा सा ओपेक पहाड़ है इग्नोरेंस। श्रीश भी बोर हो जाते थे उस क्लास में, गरिमा बेचारी बोर हो जाती थी, खाली वैभव इंटरेस्टेड होता था। मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था उसको बनाने में। तो मुझे लगता है ये भी आपको स्ट्रगल होता होगा कि फिर से वही सब चीज़ें पढ़ो। हाँ इट्स गुड टू स्ट्रगल विथ अ गुड बुक। जैसे चबाना पड़ता है और खाना खाते हैं तो पेट को, इंटेस्टाइन को काम करना पड़ता है, छिलके वाला। जैसे अभी कुछ दिन पहले बेचारी गरिमा जूस पी रही थी उसका, संतरे का, डांट पड़ गई उसको। मम्मी ने कहा कि संतरे का जूस पी रही हो तुम, उससे तुरंत तुम्हारे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, उसके बजाय यू शुड ईट संतरा, उससे बॉडी में फाइबर जाएगा। अब ये छोटी सी चीज़ है, हम बोलेंगे संतरा हम ऐसे भी पी रहे हैं, वैसे भी पी रहे हैं, बट एक में आपकी हेल्थ को अलग ही बेनिफिट होता है। तो जहाँ कहीं पर भी सिमिलर चीज़ें दिखाई दें, आप पूछिए डिफरेंस क्या है, तब आपका आई सेंटर बढ़ेगा और आपका ई सेंटर भी बढ़ेगा उस चीज़ के लिए। हाँ, आपका इमोशन बढ़ेगा, आपको और गहरे जाने का मन करेगा। अभी आप लोग इस किताब के लिए हंस रहे थे, लाओ ये किताब मेरी औकात के, मेरा 100 साल के बाहर है ये, लेकिन कोई बात नहीं, खरीदने में कौन सी शर्म है। और क्या पता किसी दिन आप में से कोई बच्चा हो जो उसको पढ़ना शुरू कर दे, उसको अप्लाई करना शुरू कर दे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अपनी कौन सी सीरीज़ आज पढ़नी है?
थिंक अगेन पढ़ना है और उसके पहले हाँ गॉड रियलाइजेशन वर्सेस स्लीप।